गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम करंट लूप एज एन मैग्नेटिक डाइपोल पढ़ेंगे। मतलब एक करंट लूप मैग्नेटिक डाइपोल जो है वो करंट लूप का किस प्रकार बिहेव करता है। तो लेट अस कंसिडर ए करंट लूप। एक हमने करंट लूप ले ली, क्लोज्ड पाथ को लूप बोलते हैं। इन विच ए करंट वायर लुकिंग अपर फेस ऑफ कॉइल। तो हम ऊपर से देखेंगे इस कॉइल को। तो करंट इज फ्लोइंग एंटी क्लॉकवाइज देन द करंट लूप। तो करंट की जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है। तो लूप बिहेव एज नॉर्थ पोल। जब ऊपर से देखेंगे हम तो करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, तो लूप नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है। नाउ लुक डाउनवर्ड फेस डायरेक्शन द करंट फ्लोइंग इन द लूप क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन द करंट लूप बिहेव एज साउथ पोल। नीचे से देखेंगे तो करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी और लूप साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। मतलब करंट लूप डाइपोल है वो मैग्नेटिक बिहेव कैसे करता है, ये बात समझाइए। मैग्नेटिक डाइपोल डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर। ये अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है। मतलब कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू इंक्रीज होगी, करंट बढ़ेगा, तो उसके साथ साथ ऐसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स एरिया बढ़ेगा तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बढ़ेगा। तो यहाँ पे हम प्रोपोर्शनलिटी का निशान हटा देते हैं। दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करने के बाद उसमें के की वैल्यू 1 लेते हैं, तो अपना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आ गया करंट मल्टीप्लाई में एरिया। अब लूप अगर में n नंबर ऑफ टर्न्स है लूप के अंदर, तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आएगा NIA। करंट इंटू में एरिया, इसकी यूनिट देखेंगे। करंट की जो है एमीटर होती है, एरिया की मीटर स्क्वायर होती है। ठीक, तो 1 मीटर स्क्वायर डिफाइन करके बता रखा है। तो इट इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 1 टर्न लूप ऑफ एरिया 1 स्क्वायर मीटर। तो एक मतलब लूप के अंदर जो एक टर्न के अंदर जितना करंट बह रहा है कितने एरिया में से, 1 स्क्वायर मीटर एरिया में से, उसको हम 1 एम्पियर मीटर स्क्वायर कहते हैं। अगला टॉपिक है सोलेनाइड ड्यू टू एन बार मैग्नेट। हम सोलेनाइड का केस पढ़ेंगे। ठीक, एक बार मैग्नेट सपोज करके। तो लेट अस कंसिडर सोलेनाइड सपोज करके हम बार मैग्नेट की वजह से सोलेनाइड के अंदर क्या होता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में सोलेनाइड के अंदर क्या होती है वो चीज हम पढ़ेंगे। लेट अस कंसिडर एन सोलेनाइड। एक सोलेनाइड हमने मान ली, 2L उसकी लेंथ मान ली, I उसमें करंट बह रही है। तो I इसमें करंट बह रही है, तो टोटल लेंथ इसकी 2L है। अगर बीच में सेंटर को माननी तो ये L हो गई, ये भी L हो गई। यहाँ पे इसकी रेडियस A मान रखी है और यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया, उसकी थिकनेस dx है। ये हमारा डायग्राम है। एक सोलेनाइड बार मैग्नेट के अंदर सोलेनाइड जो है बार मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है सोलेनाइड के अंदर, वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। dx क्या मान ली, स्मॉल एलिमेंट सोलेनाइड के अंदर, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना होगा, NdX। ठीक, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सोलेनाइड मान लिया और ओपी डिस्टेंस है वो R है, जो डायग्राम में शो किया हुआ है। तो सबसे पहले हम पीछे का केस लेंगे। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू ए करंट IdX इज गिवन बाई। IdX की वजह से मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट के ऊपर जो सर्कुलर कॉइल है उस केस के अंदर क्या होती है, तो वो होती है म्यू नॉट NIA स्क्वायर dx अपॉन 2R क्यूब, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है। व्हेन पॉइंट P इज वेरी फार, तो इंटीग्रेट अबो इक्वेशंस। अगर P पॉइंट जो हमने मान रखा है यहाँ पे, ये P पॉइंट है, ये बहुत दूर हो तो क्या होगा, इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड सोलेनाइड के अंदर क्या होगी, तो वो हमने वैल्यू यहाँ पे रखी है। म्यू नॉट NIA स्क्वायर dx 2R क्यूब, ये पीछे की मैग्नेटिक फील्ड हमने एक पॉइंट पे करंट IdX की वजह से कैलकुलेट कर रखी है, वो वैल्यू यहाँ पे रखी है। P पॉइंट अगर बहुत दूर हो तो इंटीग्रेशन करेंगे तो लिमिट लगा के -L से L हमने लिमिट लगाई। बाकी सारी जो क्वांटिटी है म्यू नॉट NIA स्क्वायर अपॉन 2R क्यूब को हमने बाहर रखा कांस्टेंट मान के, और dx का हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन। dx का इंटीग्रेशन मतलब लेंथ हमारी सोलेनाइड की कहाँ है, तो लेफ्ट साइड में -L है और राइट साइड में कितनी है, +L। तो -L से +L हमने लिमिट लगा दी।
dx का इंटीग्रेशन करेंगे x हो जाएगा, तो माइनस एल से एल हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। लिमिट पुट करने का तरीका है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं, तो l माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, l 2l आ गया। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी मैग्नेटिक फील्ड की आ गई। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की बात करें तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अभी बताया था, करंट इनटू में क्या होता है, एरिया। तो करंट कितना, जितनी लेंथ है उतनी करंट, इनटू में लेंथ और इनटू में एरिया। मतलब 1 यूनिट लेंथ के अंदर 1 एम्पियर करंट है, तो n यूनिट लेंथ के अंदर कितनी करंट होगी, तो करंट इनटू में लेंथ इनटू में n नंबर ऑफ टर्न्स और मल्टीप्लाई में टोटल एरिया, तो वो उसका डाइपोल मोमेंट होगा। तो वो किसके बराबर होगा, n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए n यूज करेंगे, करंट के लिए I यूज करेंगे, और लेंथ के लिए 2l और एरिया के लिए पाई a स्क्वायर। ठीक, तो ये जो वैल्यू यहाँ पे जो चीज़ है उसकी जगह हम pm रख देंगे, मतलब मीन्स ni पाई a स्क्वायर 2l की जगह हम क्या रख देंगे, pm। तो इक्वेशन सेकंड हमारी क्या आएगी, देखो तो ये वैल्यू आ गई 2 म्यू नॉट pm अपॉन 4 पाई r3। तो एक आपको इक्वेशन ये याद रखनी है, पीछे की इक्वेशन हमने यूज की है कि मैग्नेटिक फील्ड एक पॉइंट के ऊपर करंट एलिमेंट की वजह से जो वैल्यू होती है वो ये होती है म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर डी एक्स अपॉन 2r3। बाकी कुछ भी नहीं याद रखना, ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं पीछे। अगला है टॉर्क ऑन ए बार मैग्नेट इन ए मैग्नेटिक फील्ड। अब हम टॉर्क कैलकुलेट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो लेट अस कंसीडर ए बार मैग्नेट। एक बार मैग्नेट हमने मान लिया जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस है। ठीक है, तो इस नॉर्थ पोल की वजह से जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, m इंटू में b, और इस फोर्स की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, mb। ठीक, तो एक तरफ तो हम माइनस ले सकते हैं और एक तरफ प्लस ले सकते हैं, इक्वल एंड अपोजिट की वजह से। अब ये फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी b होता है, b की वैल्यू क्या होता है, फोर्स अपॉन में मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। ठीक, तो वहां से हम क्या निकालेंगे, फोर्स निकालेंगे m इंटू में b। तो टॉर्क कैलकुलेट करते हैं। एक बार मैग्नेट को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस कर दिया। ठीक, और 2l क्या है, डाइपोल लेंथ है, यहाँ पे 2l डाइपोल लेंथ है, और ये हमने परपेंडिकुलर ड्रा कर रखा है। ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस बाय द फोर्स एंड मेक ए कपल एंड प्रोड्यूस टॉर्क। देखो ये जो फोर्स है वो इक्वल एंड अपोजिट है, बट एक लाइन के ऊपर नहीं है तो कैंसिल नहीं होंगे, तो ये क्या बढ़ाएंगे, टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं। तो टॉर्क कितना होता है, फोर्स मल्टीप्लाई में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है, तो इस ट्रायंगल में हम साइन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। साइन थीटा कितना आ जाएगा, पी एन अपॉन में एस एन। ठीक, तो पी एन बराबर आ गया 2l साइन थीटा। फोर्स हमें कैलकुलेट कर ही लिया पहले, फोर्स की वैल्यू, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया इस ट्रायंगल में से। ठीक, ये ट्रायंगल है अपने PNS, तो इसमें हमने एस PNA की बात है, तो यहाँ से साइन थीटा निकालेंगे परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो ये कितना है, 2l है, तो कितनी वैल्यू आ गई अपनी PN की वैल्यू आ गई 2l साइन थीटा। तो ये डिस्टेंस की जगह रख दो, फोर्स अपना mb है ही, दोनों चीज हम रख देंगे। डाइपोल मोमेंट का फार्मूला होता है क्या, 2lm की जगह हम डाइपोल मोमेंट की वैल्यू रख दी, तो अपने पास बच गया pmb साइन थीटा। टॉर्क की वैल्यू आएगी, इसको हम स्केलर फॉर्म के अंदर, वेक्टर फॉर्म के अंदर लिखेंगे तो साइन की वैल्यू हट जाएगी, टॉर्क पर आप pm क्रॉस b।